पढ़ रहे थे हम लोग सरल वृत्तीय गति। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति। तो कोई भी एक बॉडी है यानी पिंड है, तो ऐसे गति कर रहा है कि वह केंद्र से समान दूरी पे है। ठीक है, इस प्रकार के गति को वृत्तीय गति बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने अब इसका डेफिनेशन जाना था सरल वृत्तीय गति का, कि जब कोई पिंड अपने केंद्र से एक निश्चित दूरी पे रहते हुए वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसे सरल वृत्तीय गति बोलते हैं। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति क्या है? एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पूछ देगा यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति क्या है, देखेंगे। जब कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर स्थिर चाल से गति करता है उस गति को कौन सी गति कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। ठीक है, यदि पूछा जाए एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो जब कोई पिंड, ठीक है, कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु को, वह स्थिर बिंदु यदि O हो, उसी को केंद्र मानकर उसके चारों ओर स्थिर चाल से गति करता है, तो इसको केंद्र मान करके इसके चारों ओर एक स्थिर चाल से यदि गति करता है तो एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। ठीक है, ये इसके चारों ओर एक समान गति से ही ये वृत्तीय गति करेगा, जिसे बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लीजिए ये कोई यहाँ पे एक पॉइंट था, अब यहाँ पे चला गया P, इसके बीच एंगल बन गया ये डेल्टा थीटा। ठीक है,
अब पढ़ते हैं हम लोग कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ध्यान देंगे, मान लीजिए ये कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है। पहले एक पोजीशन है ए, यहाँ से कोई पार्टिकल चलते हुए चला गया पोजीशन बी पर, केंद्र से इसके बीच का कोण क्या बनेगा, डेल्टा थीटा। ये डिस्टेंस कितना कवर किया, डेल्टा एस। कितने समय में, तो डेल्टा टी समय में। ठीक है, यानी यदि कोई पिंड डेल्टा टी समय में ए से बी तक डेल्टा एस दूरी तय करता है, तो उसके केंद्र पर बनने वाला ये कोण डेल्टा थीटा उसका कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। कैसे लिखेंगे, यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तब ये वृत्त की त्रिज्या है और डेल्टा एस परिधि पर चली गई दूरी हो, चली गई दूरी हो, तो डेल्टा टी समयांतराल में तो डेल्टा टी समयांतराल में चली गई दूरी डेल्टा एस द्वारा केंद्र पर बना कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है, यानी कि डेल्टा थीटा इक्वल टू होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी समयांतराल में किसी पिंड द्वारा परिधि पे चली गई दूरी डेल्टा एस द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण डेल्टा थीटा उस पिंड का कोणीय विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, जहाँ डेल्टा थीटा बराबर कोणीय विस्थापन डेल्टा एस बराबर परिधि पे चली गई दूरी डेल्टा टी समयांतराल। ये डेल्टा थीटा का है, केंद्र पर बना कोणीय विस्थापन होगा। ठीक है, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, यानी डेल्टा टी समय में यदि डेल्टा एस परिधि पे चल गया है दूरी और वृत्त की त्रिज्या आर है, तो डेल्टा टी समयांतराल में चली गई दूरी क्या होगी, डेल्टा एस द्वारा केंद्र पर बना कोण कोणीय विस्थापन कराएगा, यानी डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। कोणीय विस्थापन का
एसआई मात्रक क्या होगा? रेडियन है, इसका कोई बीमा नहीं है। ठीक है, यानी कि कोणीय विस्थापन क्या कहलाएगा? यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तब डेल्टा एस परिधि पर चली गई दूरी हो तो और डेल्टा एस परिधि पर चली गई दूरी हो तो डेल्टा टी समयांतराल में चली गई दूरी डेल्टा एस द्वारा केंद्र पर बना कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। यानी डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। इसका एसआई मात्रक क्या है? रेडियन है, और इसका बीमा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी बीमा नहीं होती है। यदि पिंड पूरा एक चक्कर लगाता है यदि पूरा पिंड एक चक्कर लगा दिया तब थीटा कितना होगा? थीटा बराबर परिधि पूरी की पूरी परिधि हो जाएगी। ठीक है, डेल्टा एस था उस तरह पूरी की पूरी ये परिधि हो जाएगी यदि पूरा चक्कर लगा देंगे, और ये त्रिज्या हो जाएगा। तो थीटा परिधि कितना होता है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और त्रिज्या कितना होता है? आर। यानी थीटा बराबर हमें क्या मिल गया? 2 पाई रेडियन। थीटा बराबर कितना मिल गया? 2 पाई रेडियन। यानी कि पूरे वृत्त का कुल कितना, यदि एक चक्कर लगा दे रहा है कोई पिंड, तो कोणीय विस्थापन इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन हो जाएगा। अब इसी में देखते हैं हम लोग डिग्री तथा रेडियन में संबंध। ठीक है, यदि डिग्री तथा रेडियन में संबंध देखा जाए देखेंगे ना, एंगल को तो थीटा में मापते हैं और एंगल को यानी कोण को रेडियन में भी दिखा रहा है। तो डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है? तो हम लोग क्या देखें अभी, थीटा यदि 2 पाई रेडियन था और केंद्र पे बना कोण कितना था? यदि ये पूरा पूरा गोला है तो 2 पाई रेडियन तो इसकी विस्थापन हो गए, लेकिन हम लोग जानते हैं केंद्र पे कितनी कुल टोटल कोण होते हैं, कितने डिग्री में? तो 360 डिग्री में होते हैं। 360 डिग्री यहाँ से निकल जाएगा
पाई रेडियन बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180/पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। लिखेंगे 180/1/7/22। तो 11 2 9 18 630/11। 11 × 5 = 55। 8 80। 11 × 7 = 77। 3 11 दूनी 22। 11 × 7 = 77। 1 रेडियन बराबर 57.27 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये 1 रेडियन की वैल्यू है। मिनट में देखा जाए तो इसे लिख दिया जाएगा 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री और 19 मिनट। ये होता है। ये 9 है और ये 7। 57 डिग्री 17 मिनट। तो ये डिग्री तथा रेडियन में संबंध है। ठीक है, मान लिए कि कोई एक वृत्त है, इस वृत्त पे कुल टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था? 2 पाई रेडियन था। अभी पीछे निकाले हम लोग, और जानते हैं वृत्त के केंद्र पे कितना कुल टोटल कोण होता है? 360 होता है। यहाँ से देख लीजिए, ये सिंगुलर एक तरफ इसके 180 डिग्री होगा, दूसरे तरफ भी 180 होगा, कुल टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। एंड 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होगा। पाई रेडियन बराबर इधर डिवाइड करते हैं 180 डिग्री हो गया। अब ये पाई इंटू 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180/पाई। पाई की वैल्यू रख दी 22/7। यहाँ से हम लोग ऊपर लेके चले गए हैं 180/1 × 7/22। सॉल्यूशन लग किए हैं इसका 57.29 डिग्री आया है, या इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिए हैं तो 57 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, यदि मिनट में कन्वर्ट किए हैं तो ये तो रहा एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय विस्थापन। आप देखते हैं कोणीय वेग। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डेफिनेशन लिखेंगे।
ठीक है। यानी वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है। यानी कोई भी एक पिंड है जो वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अपने केंद्र पर कुछ कोणीय विस्थापन बनाएगा। उसी कोणीय विस्थापन के दर को ही कोणीय वेग कहते हैं। दर मतलब द रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। यानी समय के सापेक्ष में परिवर्तन को ही कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग इक्वल टू कोणीय विस्थापन बटा समय। यानी ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन टी। देखिए इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। यानी वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। यानी समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन को ही कोणीय वेग, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। यानी कोणीय वेग क्या होता है कि वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय विस्थापन की दर को ही कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग बराबर होगा कोणीय विस्थापन बटा समय। ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका यसाई मात्रक क्या होगा? रेडियन पर रेडियन प्रति सेकेंड। हम लोग जानते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा का मात्रक होता है रेडियन, समय का मात्रक सेकेंड, यानी इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। इसका बीमा क्या हो जाएगा? इसका बीमा डेल्टा थीटा रेडियन का कोई बीमा नहीं है, बीमा किसका है? पर सेकेंड का, यानी टी इनवर्स। तो टी इनवर्स लिखिए, चाहे m0 l0 टी इनवर्स लिखिए। ठीक है। इसकी बीमा m0 l0 टी इनवर्स। तो ये रहा एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? मान लीजिए कोई पिंड है, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे डेल्टा थीटा दूरी डिस्प्लेसमेंट कवर किया डेल्टा टी समय में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यानी कि समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन को हुई हम लोग कोणीय वेग कहते हैं।
इसी में एक डेफिनेशन है आवर्तकाल का। आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। आवर्तकाल क्या होता है? वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। यानी वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय आवर्तकाल होता है। कितना होता है? t = 2π/ओमेगा, जहाँ पे t क्या है? आवर्तकाल है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। इसे कैपिटल T द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल T द्वारा। मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आवर्तकाल चूंकि समय है। दूसरा है आवृत्ति। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? किसी पिंड द्वारा एक सेकंड में पूरे किए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। यदि मान लीजिए कोई पिंड है, एक सेकंड में कुल n चक्कर पूरा करता है, तो उसकी आवृत्ति n हो जाएगी। और n बराबर क्या होता है? 1/t। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, यानी n बराबर 1/t। इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? n द्वारा।
यदि ओमेगा के टर्म में देखा जाए, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πn। ठीक है। अब है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। ठीक है, दो प्रकार का मोशन देखे हैं ना, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। तो जो लीनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति में होता है उसमें मिलता है हमें रेखीय वेग, और जो हम लोग सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति मिलता है उसमें मिलता है हम लोग को कोणीय वेग। ठीक है, तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में कुछ तो संबंध होगा, उसी संबंध को हम लोग देखेंगे। मान लीजिए सेम पॉइंट आर, ये है डेल्टा एस, ये है डेल्टा थीटा। तो हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन आर। दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग देने पे क्या मिलेगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ओमेगा है, ये है 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं इसको, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यदि वी बराबर देखा जाए तो क्या मिल जाएगा, आर ओमेगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, यदि कोई पिंड डेल्टा टी समय में ए से बी तक जाने में परिधि पे डेल्टा एस की दूरी तय करे और उस डेल्टा एस परिधि द्वारा केंद्र पर विस्थापन डेल्टा थीटा हो, तो डेल्टा थीटा बराबर हम जानते हैं डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। ठीक है, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग देने पे क्या मिलेगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर डेल्टा टी। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ओमेगा होता है, और ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वी होता है, तो 1 अपॉन आर वी हो जाएगा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा प्राप्त हो जाएगा। यह है दोनों के बीच का संबंध। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं,
डेफिनेशन लिखेंगे, वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड का रेखीय गति वृत्त के त्रिज्या तथा वृत्त कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड का रेखीय गति v किसके बराबर होगा? वृत्त के त्रिज्या r तथा कोणीय वेग ओमेगा के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से हम लोग को देखने को साफ साफ मिल जा रहा है v इक्वल टू आर ओमेगा, यानी a particle performing circular motion, the linear velocity is equal to the product of the radius and angular velocity। ठीक है, यानी वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड का रेखीय गति वृत्त के त्रिज्या तथा कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। देखते हैं कोणीय त्वरण। एंगुलर एक्सीलरेशन कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? कोणीय त्वरण। तो कोणीय वेग परिवर्तन क्या होगा? मान लीजिए इसे अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा बराबर होगा डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। क्या है? कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, मात्रक क्या होगा इसका? इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन पर
सेकेंड स्क्वायर और इसकी बीमा m0 L0 t पे पावर -2। क्या लिखेंगे? इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा से यदि प्रदर्शित करते हैं तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? डेल ओमेगा अपान डेल टी। अब यदि देखा जाए कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? v अपान r हो सकता है। अल्फा बराबर क्या होता है? d ओमेगा अपान डी टी। ओमेगा बराबर यदि v बाई r रखा जाए डी वी अपान डी टी। यहाँ से लिख सकते हैं यदि 1/r बाहर किया जाए तो 1/r डी वी अपान डी टी। और डी वी अपान डी टी क्या होता है? ए होता है। अल्फा बराबर हो जाएगा 1/r इंटू ए। ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा आर अल्फा। ठीक है। तो यदि निकालना चाहें हम लोग रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, तो कोणीय त्वरण क्या होता है? अल्फा। अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा अपान डी टी। ठीक है। हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं v इक्वल टू होता है आर ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू होगा v अपान आर। ठीक है। अभी हम लोग रिलेशन निकाले हैं। यदि v का मान v बाई आर ओमेगा का मान यदि इस ओमेगा में रखा जाए तो, यानी ओमेगा का मान ओमेगा का मान रखने पर क्या मिलेगा? अल्फा बराबर डी ओमेगा की जगह v अपान आर यहाँ से पुट कर देंगे, v अपान आर अपान डी टी मिल जाएगा। ठीक है। 1/r इसमें से कॉमन ले लेंगे, बाहर चला जाएगा। 1/r इक्वल टू क्या मिल जाएगा? डी वी अपान डी टी। और हम जानते हैं डी वी अपान डी टी, डी वी अपान डी टी इक्वल टू ए, मतलब क्या है? रेखीय त्वरण। ये क्या है? रेखीय त्वरण।
तो यदि dB अपॉन dt बराबर a यानी रेखीय त्वरण हो तो a का वैल्यू पुट करने पे यानी dB अपॉन dt का मान रखने पर dB अपॉन dt का मान रखने पे क्या मिल जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन आर ए, ठीक है, यानी a बराबर r अपॉन आर इंटू अल्फा, जहाँ पे a क्या है, रेखीय त्वरण है, r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है। तो ये मिल गया हम लोग को रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन, यानी यह संबंध है कोणीय त्वरण में और रेखीय त्वरण में। डेफिनेशन लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा, रेखीय त्वरण a का मान, रेखीय त्वरण a का मान वृत्त की त्रिज्या r तथा कोणीय त्वरण अल्फा के सदिश गुणनफल के बराबर होता है, सदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में क्या संबंध होगा, तो रेखीय त्वरण a का मान वृत्त की त्रिज्या r तथा कोणीय त्वरण अल्फा के सदिश गुणनफल के बराबर होता है, यानी लीनियर एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड द एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी a इक्वल टू आर अल्फा होगा, वो प्रोडक्ट कैसा होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा, यानी सदिश गुणनफल होगा। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, किसमें, एक समान वृत्तीय गति में हमने पढ़ा, एक समान वृत्तीय गति, इसमें कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और इन सब का संबंध, संबंध किससे, रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग और रेखीय त्वरण से। डिग्री तथा रेडियन में संबंध, तो हम लोगों ने आज सरल वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन यानी डेल्टा थीटा, कोणीय वेग यानी डेल्टा ओमेगा
और कोणीय त्वरण यानी अल्फा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, और उससे संबंधों को देखा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।